हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे वेव थ्योरी कॉन्सेप्ट की। वेव थ्योरी कॉन्सेप्ट आपका इलियट वेव से ड्राइव है। इलियट वेव थ्योरी जिसे EWT इलियट वेव थ्योरी कॉन्सेप्ट से ही ड्राइव है, यानी कि एक इम्पल्स और एक करेक्शन और नेक्स्ट इम्पल्स। ये थ्योरी आपके ट्रेडिंग में कितना इंप्रूवमेंट ला सकती है, इसकी मोर देन एक्यूरेसी क्या हो सकती है। इसकी एक्यूरेसी मोर देन 90% होती है। एक ऐसा कोर कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए आप अपना डिसीजन सही कर सकते हो, कम रिस्क रख सकते हो और रिवार्ड अच्छे होते हैं। और डिसीजन ऐसे होते हैं कि ये स्ट्रक्चर जैसे कुछ स्ट्रक्चर पैटर्न होते हैं, वो आपको उसके लिए अलाउ करते हैं जब तक वो स्ट्रक्चर इंटेक्ट रहता है या ब्रेक नहीं होता। अगर वो ब्रेक हो जाता है तब की तब होती है कि तब आपका स्टॉप लॉस जा सकता है। लेकिन जब तक आपका कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी पैटर्न है, जैसे एक ट्रेंडिंग मूव आ गया, उसके बाद में ये आपका ट्रेंड सेट हो गया, ये ट्रेंड सेट हो गया और एक मोटी वेव बन गया। इंपल्स वेव, इसको रीड करना होता है, इसको आइडेंटिफाई करना होता है, इसको रीड करना होता है और नेक्स्ट वेव को ट्रेड करना होता है। तो वेव थ्योरी कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा है कि इसमें आपके डिसीजन होंगे वो मोर प्रिसाइजली मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ में और अच्छी एक्यूरेसी के साथ हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अभी वार चल रहा है, आपको पता है, ईरान और रशिया का और यूएस का। तो इसमें अपने ही एक व्यूअर है, रेगुलर व्यूअर है इस चैनल के, उन्होंने पूछा था क्रूड ऑयल का एनालिसिस किए। जो कोई बहुत बड़ा ये भी नहीं है, वो बहुत बड़ा वीडियो है ये। इस वीडियो का रेफरेंस लेकर के मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये रहा अपना क्रूड ऑयल का वेव एनालिसिस। 10 फरवरी के आसपास में हमने एनालिसिस किया। अभी कितना चल रहा है, 4 फरवरी चल रहा है ना आज। तो मैं आज आपको बताऊंगा, इस वीडियो को देख लेना। इसमें बिल्कुल लार्जर स्केल से समझा रखा है कि हमारा क्या है, क्या देखेंगे और इसकी टैगिंग होती हुई देखेंगे अपन, ठीक है। और उसमें सपोर्ट भी बताया है और किस लेवल के बाद में क्या करना है। तो देखो मार्केट में हुआ कि यहाँ से कितना परसेंट अपसाइड में मूवमेंट है, कब की बात है, मेरे ख्याल से जिन्होंने भी पूछा था ये आंसर, लगभग मार्केट ये कहीं यहाँ पे यहीं पे कहीं पे ट्रेड कर रहा था, यहीं पे 5,600-5,700 के आसपास में ट्रेड कर रहा था। लगभग कितना मूवमेंट है, ये कितना दिखा रहा भाई, 25% का मूवमेंट है। कितना टाइम, 1 महीना भी नहीं हुआ। हालांकि ये एक्सलरेट हुआ है वायर की वजह से, हुआ, जो मर्जी कह लो आप, लेकिन अपना जो एनालिसिस था मैं उसी को आपको इस वेव थ्योरी में, वेव थ्योरी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। क्या व्यू था कि इस हाई को हम ब्रेक करेंगे ही करेंगे। कब, यहाँ पे, ये यहाँ पर है मार्केट, यहाँ पर है और ये आपका क्या ब्रेकआउट, ये था वही लेवल मार्क है 5,900 का। और सपोर्ट लगेगा आपका इसमें 5,000, ये 5,600 का, ये 5,600 का सपोर्ट था। अब इसी को समझाता हूँ। देखो इसमें मोटिव है, मोटिव यानी कि ट्रेंड आपका ये है, सेट हो चुका, ये ट्रेंड सेट हो चुका, ये ट्रेंड सेट हो चुका। और ये जो हो रहा है आपका, ये सब क्या हो रहा है, ये करेक्शन हो रहा है, कंसोलिडेशन फेज है। और आपका फर्स्ट में मोटिव बनता है तो उसको कभी भी ब्रेक नहीं करता। ये लो को आप कभी भी आप ब्रेक नहीं करोगे, ये रूल है। तो ये इसको चाहे तो आप ए रख सकते हैं और इसको चाहे तो बी रख सकते हैं और इसको चाहे सी रख सकते हैं। उसको भी डिस्कस करते हैं, एबीसी क्यों रख रहे हैं, हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया। इस वीडियो को फिर से मैं आपसे यही कहूंगा, अगर इस वीडियो को नहीं देखा है ना तो इस वीडियो को ज्यादा नहीं, टाइम 4 मिनट का भी वीडियो है, इसको जा करके देखना कि हमने इसको किस तरीके से एनालाइज करके समझने की कोशिश करिए कि हम यहाँ से वीकली पे एक्स वेव के लिए हम ट्रेड करेंगे। तो एक्स वेव के अंदर 3 वेव हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे 3 वेव के जरिए आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ। इसको ए, बी और सी, ठीक, इस तरीके से। अब ये तो मोटी हो गया आपका, मोटी हो गया। अब ये करेक्शन हो आपका, ये 1 मिनट, हाँ, ये करेक्शन, ये आपका इंटरनल करेक्शन कैसा रहा आपका, 3 वेव का ये करेक्शन है, ये बी वेव है। यहाँ से पहला मोटिव सेट हो गया, फिर से करेक्शन है, ये 3 वेव का। और नेक्स्ट ये चल रहा था जो कि इसको ब्रेक करना है। तो जिस व्यूअर ने भी पूछा था वो इस यहाँ पे कहीं पे पूछा था, उन्होंने 1 आवर के स्ट्रक्चर के हिसाब से पूछा था, लेकिन मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी वीकली से। तो वीकली पे स्ट्रक्चर कैसा है, तो फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ये वाला नया हाई तो इस वेव से नहीं ब्रेक होगा, ये तो श्योर है। देखो क्या है, कहाँ तक इसके अंदर रेजिस्टेंस है, इसकी टैगिंग भी देखते हैं, इसकी टैगिंग किस पॉसिबल है क्या।
हाँ इसकी ट्रेडिंग कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको इसी वेव से अगर करना है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, ये मार्केट इसके ऊपर जब तक रहता है 6970 की लेवल निकल के आ रहा है, तब तक तो ये कंटिन्यू करेगा। पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये इस वेव से कंटिन्यू कर जाए, लेकिन इसमें करेक्शन आएगा यहाँ पे, इसके बेसिस इसको रीड करके फिर देखेंगे कि हाँ इसको यहाँ तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन इसमें वहां पहुंचने की पॉसिबिलिटी कम है। अगर ये एक्स वेव है तो ये यहाँ 7400 तक जाएगा। ये वाला भी, ये वाला हमने पहले रीड किया हुआ, उसमें देखो कैसे है, इसको छोटा करते हैं। ये अपना डब्ल्यू है, ये एक्स है और ये वाई, ऐसे रीड किया ना हमने, ठीक है। ये अनदर एक्स है तो इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, ये यहां तक ही जाएगा, जो हमने लिखा 7400 तक, यानी कि 7871 को ब्रेक नहीं करेगा। यहां से रिजेक्शन देना चाहिए इस डायरेक्शन के लिए, ठीक है। और अपने आप अगर ये इससे कंप्लीशन है, ये दो ही यानी कि डबल करेक्शन ही कंप्लीट है, तो मान सकते हैं कि हमारा ये डीप करेक्शन है वो WXY में कंप्लीट हो सकता है क्या, तो उसको भी समझ लेते हैं इस वीडियो में। इंपल्स तो ये लार्जर स्केल का इंपल्स ये है, ये WX और Y करके क्या यहाँ से जा सकता है, तो उसको ये ब्रेक करना होगा, पहले ये ब्रेक करना होगा, तब कंफर्म होगा कि ये हमारा नेक्स्ट इंपल्स बन सकता है। तो किस तरीके से होएगा, फिर वो 1 2 3 4 और 5, तो फिर ये वाला ट्रेंड जो है अगला नेक्स्ट न्यू हाई के लिए ट्रेंड सेट करेगा। इसके बाद ये करेक्शन न्यू हाई के लिए ट्रेंड सेट करेगा। अभी के लिए 1 आवर पे मैं आपको समझाता हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने कैसे इसको रीड किया था और एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी आपको, तो वो समझा देता हूँ आपको। देखो देखने को यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको 5 वेव का पुल बैक मिलेगा। उसी वीडियो में डिस्कस किया कि यहाँ देखने को आपको 5 वेव मिलेगा। 5 वेव के बेसिस पे आपको ये सारे सिनेरियो दिखाएगा। ये 3 वेव का पुल बैक भी मिला आपको, ये बी भी मिला होगा आपको, ऐसे तो इसको ए करते हो भाई ये जिग जाएगा तो इसको टैग करना चाहिए। लेकिन उसी वीडियो में आपने ये भी डिस्कस किया हुआ कि नहीं, ऐसा अपन नहीं देख रहे, इसको 5 वेव का पुल बैक है। हमारा मोटिव ये है, ये मोटिव है 5 वेव का पुल बैक है, और ये मार्केट इस लेवल को 5400 के लेवल को होल्ड करेगा, तो ये नेक्स्ट हाई बना देगा। देखो अब इसमें चलते जाओ, नया हाई बना देगा। नया हाई में पहला ही एंटिसिपेशन ये था अपना, पहला एंटिसिपेशन क्या था, डेली पे आओ वापस, पहला हमारा अपना इसका था, ये वाला हाई का 6500 का। वीकली पे ये था, एक्सेलरेट हुआ मार्केट, तो एक्सेलरेट हुआ तो इस हाई को भी ब्रेक कर दिया। वापस 1 आवर पे आता हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम से इंपल्स और करेक्शन को कैसे रीड करते हुए उसमें समझ लेते हैं। यहाँ से ये ब्रेकआउट लेवल मिल गया, ब्रेकआउट आपका मोटिव वेव की फॉर्मेशन में मिल गया, आपका करेक्शन आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट इंपल्स वेव निकलनी है, नेक्स्ट इंपल्स वेव कंटिन्यू निकली है। अब क्या हो रहा मार्केट में, अब क्या हो रहा, क्या ये एक और हाई देगा? हाँ मार्केट में इसमें पॉसिबिलिटी एक और हाई देगा। ये क्या चल रहा है, करेक्शन चल रहा है। कब तक, ये इस लेवल के ऊपर कर लो मार्केट, ये 6700, ठीक 6700 के ऊपर मार्केट रहता है, तब तक ये इससे फिर से ब्रेक करेगा। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना, ये पैटर्न बन गया आपका सिंपल ABC करके, और यहाँ से अगर नीचे भी आता है इसको सपोर्ट भी लेता तो 5 वेव का हो जाएगा, और ये कर देगा। अगर लेना है तो इसको ब्रेकआउट पे ले लेना। एक और कैसे अपर साइड के लिए टारगेट निकालेंगे, इसका इन्वर्जन निकाल लेना, जहां तक भी आता है इसका इन्वर्जन निकाल लेना। 7500 तक आ रहा है, 7500 तक आ रहा है, ठीक। तो वेव कॉन्सेप्ट जो है आपको इतना क्लैरिटी के साथ में बता सकता है कि हमें किस जगह पे एग्जीक्यूट ट्रेड करना है, तो उसमें ज्यादा रिलायबिलिटी है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे आपको ये नहीं लग कि ये आप जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बात करते हैं, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस से चला नहीं। यहाँ पे जरूर कर सकते हो कि आपका ये सपोर्ट जरूर चल गया, यहाँ पे कहोगे तो ये जरूर सपोर्ट चल गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो वेव कॉन्सेप्ट को इतना इंप्रूव करिए। अगर आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट करके मुझे बताने की कोशिश करें, नेक्स्ट वीडियो में या एनालिसिस में आपको रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि इन भाई साहब ने पूछा था, किसने पूछा था आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, कमेंट करके पूछा था कि क्रूड ऑयल का एनालिसिस कर देते हो। मुझे टाइम मिला तो मैंने कर दिया, आपको बता दिया। आप क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसका, क्योंकि इसने अपना एनालिसिस के अनुसार ही फॉलो किया। तो वेव एनालिसिस जो अपना कोर कॉन्सेप्ट है, वो क्लियरिटी के साथ में हमें चार्ट खुद आंसर करता है कि मार्केट क्या करेगा, इससे पूछने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि इस केस में क्या हुआ, ये ट्रेंड आपका सेट हो गया और ये आपका करेक्शन है, तो इसको रीड करना है। तो यहाँ पे आपको पहला मिल गया था, जब मार्केट यहाँ था तो ये भी मिल गया था आपको,
ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।